Hello बच्चों, let's read this question, and the question says that the lengths in centimeter of 10 rods in a shop are given below: 40.0, 52.3, 55.2, 72.9, 52.8, 79.0, 32.5, 15.2, 27.9, 30.2. Find mean deviation from the mean also. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ्स हैं 10 रॉड्स की एक शॉप में वो गिवन है और हमें मीन डेविएशन बताना है मीन से यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट मीन इज इक्वल टू समीशन xi बाय n। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास मीन क्या आ जाएगा, यानी कि x बार जो कि मीन है हमारा वो होगा यहाँ पर समीशन xi यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम क्या होगा इनका 40.0 प्लस 52.3 प्लस 55.2 देन प्लस 72.9 प्लस 52.8 प्लस 79.0 प्लस 32.5 प्लस 15.2 प्लस 27.9 प्लस 30.2 डिवाइडेड बाय अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n की वैल्यू देखें तो वो है 10। तो मीन आएगा यहाँ से 458 बाय 10। तो मीन होगा यहाँ से 45.8। तो यहाँ से हम अगर इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करें तो हम लेंगे xi। एक तो xi क्या क्या है हमारे पास, यह है 40.0 देन 52.3, फिर है इसके बाद 55.2, देन इसके बाद है 72.9, फिर इसके बाद है यहाँ पर 52.8, देन 79.0, फिर इसके बाद है यहाँ पर 32.5, फिर है यहाँ पर 15.2, देन 27.9 एंड 30.2। अब यहाँ से हम अगर मॉड xi माइनस x बार देखें, मॉड xi माइनस x बार देखें तो ये होगा, तो x बार क्या है हमारा, यह है 45.8। तो ये होगा यहाँ से 5.8 देन 6.5, फिर इसके बाद आएगा 9.4 एंड 27.1 देन 7, इसके बाद 33.2 देन 13.3, फिर यहाँ पर ये आएगा 30.6, फिर आएगा 17.9 एंड देन 15.6। तो इनका अगर हम सम कर दें तो ये हो जाएगा 166.4। तो यहाँ पर अब अगर हम मीन डेविएशन अबाउट मीन देखें, यहाँ पर x बार रिप्रेजेंट करता है मीन को, तो ये इक्वल होता है समीशन मॉड xi माइनस x बार बाय n के। तो यहाँ पे हमारे पास समीशन मॉड xi माइनस x बार आया है 166.4 बाय n। तो n की वैल्यू क्या है 10, बिकॉज n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो वो है 10। तो यहाँ से मीन डेविएशन अबाउट मीन जो होगा ये आएगा हमारे पास 16.64 और यही हमारा इसका आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।